यस फ्रेंड्स, देखिए एफआईआई डेटा इंटरप्रिटेशन, एफआईआई का डेटा आ गया है और ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब कुछ अपने पास होता है तभी वीडियो पेश करने का दिल करता है। तो वीडियो पेश करने से पहले मैं डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एज पर सेबी गाइडलाइंस ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। एंड दोस्तों, कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, अपने विवेक का यूज करें, क्योंकि शेयर बाज़ार जोखिमों से भरा हुआ बाज़ार है। दोस्तों, ये तो मैं एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन और अपना एजम्पशन सोच आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एफआईआई का डेटा आया दोस्तों। पहले तो मैं आज आपका बाज़ार का हाल बता दूं। वैसे तो आपको पता ही होगा, 24,874 पे खुला और 25,043 तक टच किया। 78 तक नहीं गया दोस्तों, जो हमेशा का हाई है, और 25,010 पे बंद हो गया। 187 पॉइंट प्लस में, 187 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ निफ्टी 50। बैंक निफ्टी जो 51,000 के ऊपर खुला, 51,061 पे, और बहुत ही जल्दी 51,317 टच किया और 51,148 पे बंद हुआ, 214 पॉइंट अप में। मिड कैप 375 पॉइंट अप में बंद हुए। 1244 स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बढ़े हुए थे। 1167 स्टॉक गिरे हुए थे दोस्तों। अब जो बढ़े हुए थे उनके सपोर्ट में मैं आपको एफआईआई का डेटा बता देता हूँ। 483 करोड़ का कैश में बाई किया, कल भी बाई किया था, फ्राइडे को, उससे पहले भी बाई किया था। आज भी एफआईआई ने 483 करोड़ का कैश में बाई किया। 1870 करोड़ का डीआईआई ने बाई किया दोस्तों। और यही एफआईआई नहीं रुके, उन्होंने आज इंडेक्स फ्यूचर भी 3,060 करोड़ के बाई किए। इंडेक्स ऑप्शन 5,163 करोड़ के बाई किए। स्टॉक फ्यूचर 3,275 करोड़ के बाई किए एंड 1,863 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बाई किए। जो एक समय में 2-2.5% चढ़ के इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स दिखा रहा था, वो 1.8% ओनली चढ़ के बंद हुआ 13.79 पे। कोई ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है। तो एफआईआई का डेटा कुल मिला के अच्छा है दोस्तों। और डीआईआई भी बाई किए हैं। मिड 100 भी बढ़ा है, बढ़ने वाले शेयर भी बढ़े हैं। इंडेक्स का लेवल भी बढ़ा है एंड निफ्टी 50 का लेवल भी 214 पॉइंट बढ़ा है। अपने रिमार्केबल 25,000 के ऊपर में निफ्टी 50 बंद हुआ। 51,117 के जो पिछला हाई था उसके ऊपर ही बंद हुआ है। निफ्टी 50 में ज़बरदस्त मजबूती दिखाई दे रही थी दोस्तों। सरसरी नज़रों से जब उसको परखा गया, देखा गया, समझा गया, तो जो हम सोच रहे थे और दूसरे ऑब्जर्वर भी सोच रहे थे, वहाँ तक वो निफ्टी 50 की कॉल नहीं आई। थोड़ा सा नीचे आती थी फिर ऊपर भाग जाती थी, नीचे आती थी फिर भाग जाती थी। और आपकी खिदमत में कल रात की वीडियो में एक फिर निफ्टी की कॉल दी थी, बताई थी आपको, अपनी सोच बताई थी दोस्तों। मैंने दिया तो कुछ भी नहीं था, अपनी सोच बताई थी कि भाई ये
23,300 की कॉल अगर 90 के आसपास मिले, 2,000 पॉइंट ऊपर 2,000 पॉइंट नीचे, तो ये अच्छा मुनाफा देगी। तो दोस्तों वो 83 से कॉल भागनी शुरू हुई और मैं तो ज़्यादा उसे देख नहीं पाया, शायद 190, 92, 95 तक वो गई, 143 पे बंद होगी। वो इतनी गिरी भी नहीं है, बैंक नीचे आया, लेकिन वो निफ्टी फिन निफ्टी की कॉल गिरी भी नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में कोई ना तो कॉल ले ना कोई पुट ले, क्योंकि सेम डे का अगर कुछ भी लोगे तो 3 बजने के आसपास में जीरो हो जाता है, कॉल एंड पुट दोनों। तो कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है सेम डे का, हीरो जीरो मान के कोई उसको टच ना करे निफ्टी फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी की हवा ख़त्म हो गई दोस्तों, चली गई। बात आती है अब निफ्टी की। देखिए, डिस्क्लेमर तो मैंने दे दिया, फिर निफ्टी के बारे में भी आपको बता दिया। जहाँ तक निफ्टी की बात है, उसमें मोमेंटम है, स्ट्रोंग है, बट अभी मेरे सामने स्क्रीन चल रहा है और मैं सरसरी नज़रों से शाम से ही देख रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी भी एक बार 8-10 पॉइंट प्लस में हो गया था, अभी जो 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और डो जोन्स जो फ्यूचर्स ग्रीन दिखा रहे थे, नेस्डैक भी ग्रीन दिखा रहे थे, लेकिन डो जोन्स 180-90 पॉइंट तक प्लस में गया, नेस्डैक भी प्लस में हो गया था। और यूरोप के बाजार एफटीएससी तो आज बंद है, डेक्स जर्मनी एंड सीएसी फ्रांस भी ग्रीन में, अभी तो ग्रीन में ही है, लेकिन ऊपर से डो जोन्स नीचे आया दोस्तों। अभी 10-20 पॉइंट ही ग्रीन है दोस्तों, और नेस्डैक 180 पॉइंट माइनस में है। शायद अभी मैंने देखा है माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट्स की वजह से कहो, या उसमें बेयरिशनेस की वजह से कहो, या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कहो, नेस्डैक में वीकनेस दिखा रहे हैं। जहां आज फ्यूचर में अच्छा दिखा रहे थे, अभी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो 24 पॉइंट डो जोन्स ऊपर है, नेस्डैक 190 पॉइंट नीचे है, डो जोन्स 30 पॉइंट ऊपर है। स्क्रीन मेरे सामने चल रही है। नेस्डैक 131 पॉइंट नीचे है दोस्तों, S&P 18 पॉइंट नीचे है, डेक्स जर्मनी 11 पॉइंट नीचे है, एफटीएससी आज क्लोज है, एंड गिफ्ट निफ्टी 25 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। आज हम बंद हुए 25,010 पे, 187 पॉइंट प्लस में। दोस्तों मैं आपको अपना सोच बता देता हूँ कल के लिए। देखिए, निफ्टी 50 में मोमेंटम है। आज अच्छे खासे 40-41 शेयर निफ्टी के चढ़े हुए थे, 8-9 शेयर गिरे हुए थे। बंद होते होते मजबूती निफ्टी ने बरकरार रखी, वो 25,000 से नीचे नहीं आया। बैंक निफ्टी ने भी अपनी मजबूती बरकरार रखी, वो अपने 51,117 जहाँ कल बंद हुआ था, टच किया था ही, उसके नीचे दोस्तों नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी में आज वीकनेस दिखाई दे रही थी। क्रूड अभी 81.73 के आसपास जाके दोस्तों 81.10 के आसपास है, अभी नीचे आया है, जो ये दर्शाता है कि मिडल ईस्ट में कुछ ज़्यादा अशांति नहीं है। और अगर वो कल ऐसे दिखाता है कि ज़्यादा अशांति नहीं है, तो हम कल अगर गैप डाउन भी खुल जाएं, तो दोस्तों एक वो अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ ज़्यादा देर तक निफ्टी 50 टिक नहीं पाएगा, रिकवरी बहुत जल्दी से हो जाएगी, जल्दी से हो जाएगी। बैंक निफ्टी का भी वही है, बाई ऑन डिप, क्योंकि अभी एडीआर भी मैंने देखा है, आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक दोनों की एडीआर ग्रीन में है, एक्सिस बैंक की फ्लैट है, डॉक्टर रेड्डी की ग्रीन में है, इन्फोसिस की ग्रीन में है, विप्रो की एडीआर भी अभी ग्रीन में है। और जहाँ तक डो जोन्स एंड नेस्डैक का सवाल है, तो दोस्तों देखिए अभी पूरी रात बाकी है, ना आप ही कुछ कह सकते कि वे कहाँ बंद होंगे, कहाँ बंद नहीं होंगे। तो दोस्तों डो जोन्स, नेस्डैक एंड S&P 500 कहाँ बंद होंगे, अभी रात बाकी है, बात बाकी है। रुपया 5 पैसे 10 पैसे मजबूत था आज, और
डॉलर इंडेक्स 100 पॉइंट समथिंग के आसपास है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बॉन्ड यील्ड में भी दोस्तों ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। और देखिए अभी डो जोन्स एक्चुअल 16 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 144 डाउन है, S&P 14 पॉइंट ही डाउन रह गया है। तो किस तरह से बदलाव आएगा ओवरनाइट, वो आपके मद्देनज़र होगा। और कल फ्यूचर्स कैसे खुलेंगे दोस्तों, वो भी आपके सम्मुख आ जाएंगे। और एशिया कैसा बर्ताव करेगा खुलने के बाद, वो सब आपके सामने आ जाएगा। तो बाजार ग्लोबली अगर कोई वार जैसी सिचुएशन नहीं हुई, मिडल ईस्ट में ज़्यादा कुछ बवाल नहीं हुआ, शांति रही, तो क्रूड भी जो $2.5 तक आज ऊपर भाग गया। एंड जो कोल क्रूड में 167 पर हमने दी थी, अभी वो 274 तक पहुंची और वहाँ से अभी गिर के 254 या 250 के आसपास है। 6350 की कोल। ये सब कोल बताना या अपनी सोच व्यक्त करना दोस्तों इतना आसान नहीं है। क्रूड की कोल में जो अपना विचार व्यक्त किया 167 पे 6350 का, तो दोस्तों वो 274 तक चली गई। एंड निफ्टी 50 में 24,950 का कॉल लिया दोस्तों, देखते ही देखते 201 तक चला गया। BTST जो थी उसमें भरपूर सभी ने लाभ उठाया, फिर निफ्टी में आप लोगों ने भी लाभ उठाया। एंड एक कॉल 265 बैंक निफ्टी का दिया 51,200 का। एवरेज उसका जो टारगेट था 300 था, तो दोस्तों बहुत जल्दी अचीव हो गया और वो 354 तक गया। उसके बाद में वो कॉल नीचे आ गया और 235 के आसपास में बंद हुआ है दोस्तों, 51,200 का कॉल। देखिए थोड़ा भी अगर कल गैप डाउन खुलता है तो बाई ऑन डिप का बाजार है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बाई ऑन डिप का इंडियन स्टॉक मार्केट अभी है। मोमेंटम निफ्टी में ज़्यादा है बाई ऑन डिप, क्योंकि आज सरसरी नज़रों से जो ऑब्जर्व किया गया, कॉल बिल्कुल भी गिरने को तैयार नहीं थी। रिलायंस अच्छा खासा 42 रुपये प्लस हो गया था एक बार, क्लोजिंग पे शायद 30-35 रुपये प्लस में ही बंद हुआ है। एंड HDFC बैंक अच्छा खासा 21-22 रुपये अप था, लेकिन लास्ट में 14-15 रुपये ही अप रह गया। ICICI बैंक वो भी काफ़ी अप था, वो हमने आज कॉल ऑप्शन में लिया था और वो कॉल ऑप्शन में बाइंग का पूरा चांस दिया। 1-2 रुपया सुबह रेड में भी रहा, 1203 के आसपास 1202 भी रहा और फिर दोस्तों वो 1212-13 भी चला गया। अच्छा खासा उसने कंफर्ट दिया। भारतीय एयरटेल ने भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट दिया दोस्तों, जिसकी बाइंग 1506 पे लेवल पे मिली और 1517-18 तक गया, शायद उसके ऊपर भी गया। एक रनिंग मार्केट में ONGC ने भी भरपूर फ़ायदा दिया आज, क्योंकि क्रूड अप था, काफ़ी अप हुआ और ONGC को क्रूड भागने के ऊपर जाने के फ़ायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ तक कैश के बाजार स्टॉक की बात है, LTF दिया था 166 से 169.40-44 तक गया। एंड 2 स्टॉक दोस्तों नहीं चल पाए। NBCC गिरे तो नहीं है लेकिन चले भी नहीं हैं, और IEX। तो कुल मिला के
आज का बाज़ार ठीक ठाक रहा। हमारे पास भी एक बैंक की कॉल है, बैंक की कॉल है। अब देखिए कल वो कहाँ खुलेगी। रोज़ रोज़ बाज़ार में ऑपरेटर सब्र पेशेंस टेस्ट करता है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी मनमानी चलेगी। अगर बैंक निफ्टी कल नीचे खुलता है तो दोस्तों वो भी रिकवरी जल्दी करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक गैप बैंक निफ्टी ने छोड़ा हुआ है। शायद कल वो गैप डाउन खुले, उस गैप को भरने के बाद में फिर उसमें एक जोश आपको दिखाई दे। निफ्टी 50 में जरूर जो कॉल 24,950 के आसपास की है। देखिए दोस्तों मेरी सोच है, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ, कि आप बाय ही करें या आप इन्वॉल्व भी हो जाएं इसमें। पहले ही डिस्क्लेमर मैंने दे दिया, अपने से भी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। 24,950 की कॉल अगर आपको 120 और 130 130 के नीचे मिलती है तो डेफिनेटली आपको वो ओपनिंग पे, अगर बाजार डाउन खुलते हैं जैसे अभी डॉ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, गिफ्ट निफ्टी, डेक्स जर्मनी, ये सब दिखा रहे हैं। अभी इस समय की बात कर रहा हूँ। अगर गैप डाउन खुलते हैं और आपको कॉल में निफ्टी 50 की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोस्तों डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप की संज्ञा के अंदर फ़ायदा होने की उम्मीद है, बशर्ते कि वो कॉल एक बार आपको 120 के आसपास, 130 के नीचे या 120 के आसपास 24,950 की मिल जाए। जो 24,950 की कॉल है वो बंद हुई है दोस्तों 159 पे और गई है वो ऊपर में 201 तक। तो इतना ज़बरदस्त मोमेंटम निफ्टी 50 में था कि वो बिल्कुल भी गिरने की तरफ नहीं दिखाई दे रहा था आज की बात। उसके साथ साथ आप HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस तीनों पे नज़र रखें। ये एजुकेशनल चैनल है, इंफॉर्मेटिव चैनल है। इंफॉर्मेटिव के माध्यम से मैंने आपको नैस्डैक, डॉ जोन्स, S&P 500, डेक्स, CAC, एशिया, इन सब का ज्ञान दिया, सबकी सूचनाएं दी। अब अपने आप भी ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान की जहाँ तक बात है, मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि बाज़ार में अभी तेज़ी बनी रहेगी। कोई अगर वहाँ देखिए एक क्लोज भी लगी है, क्लोज ये है कि कोई अगर ग्लोबली अशांति आउट ऑफ टर्न नहीं हुई तो दोस्तों बाजार में एक अपमूव जारी रहेगा कल भी, और कल हो सकता है निफ्टी 50 मेरा पहला लेवल 25,078 काट दे। उसको काटने के बाद दोस्तों 25,120 और 190 तक कल आपको निफ्टी दिखा सकता है। नीचे में जो निफ्टी की सपोर्ट है वो आपको 874 पे मिलेगी। आज का जो लो था 24,874 और दूसरी दोस्तों मिलेगी 24,750। इसके नीचे अभी जाने की उम्मीद मुझे निफ्टी 50 की नहीं लग रही है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, चाहे आज आप कागज पेंसिल से लिख लें, 51,350 के ऊपर अगर 10 मिनट सस्टेन हो गया, 10 मिनट, तो नेक्स्ट लेवल दोस्तों 51,550 के आसपास इसका दिखाई देगा आपको, और 680 भी हो जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा।
ज़्यादा समझ आया नहीं करूँगा, रिपीट भी सेंटेंस नहीं करूँगा, रिपीट भी नंबर्स नहीं करूँगा। वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए। और निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट है वो दोस्तों 51,061, 51,000 एंड मैक्सिमम 50,900, 50,900 और एक लेवल और है 798, 50,798। अगर 51,000 तोड़ दिया 50,900 के आसपास, तो दोस्तों फिर वहाँ से भी रिकवरी के चांस मिलेंगे। और 51,061 अगर क्रॉस कर दिया, गैप डाउन खुलने की बात कर रहा हूँ, अगर गैप डाउन खुला 51,000 काट दिए, 51,900 से पलट गया, रिकवरी आ गई, 51,061 क्रॉस करते ही फिर ये अपने 51,350 की तरफ मूव करने की पूरी कोशिश करेगा निफ्टी बैंक, क्योंकि वो उसका गैप फिलअप हो जाएगा जो उसने पीछे की तरफ छोड़ा हुआ है। अपनी अपनी मानने वाली बात है दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो मैंने आज BTST में कैरी नहीं कराई। बैंक निफ्टी की एक लोट कॉल है दोस्तों, जहाँ आज फिन निफ्टी, ICICI बैंक, एयरटेल, फ्राइडे को कैरी की हुई BTST, 51,000 की कॉल जो आज अच्छी 400 के भी ऊपर तक चली गई। और इतने प्रॉफिट में अगर एक कॉल का नुकसान हो जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि हम उस कॉल के ऊपर जाने का इंतज़ार करेंगे क़यामत तक। तो दोस्तों ये मेरे अपने विचार थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित किए। आपको मैंने कॉल के बारे में भी बता दिया, आपको मैंने निफ्टी 50 के बारे में बताया, बैंक निफ्टी के बारे में बताया, फिर निफ्टी को डोंट टच ये भी बताया। खास स्टॉक अभी मेरी नज़र में दोस्तों नहीं है, क्योंकि ONGC था वो भी आज 9 रुपये भाग गया और 9 रुपये ऊपर ही चढ़ा रहा दोस्तों अप टू लास्ट। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप कल रहेगा। अगर एक डिप आता है तो दैट विल बी यूज्ड एज एन बाय अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग ए गुड प्रॉफिट, एंड मैक्सिमम 2 ट्रेड में प्रॉफिट लेके बाहर निकलने की कोशिश करें। एक लोट से ज़्यादा काम ना करें, ज़्यादा बड़ी पोजीशन को कैरी ना करें, क्योंकि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों ही अपने ऊपर के कगार पे हैं और उनकी एक्सपायरी नियर बाई है। बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को है, एक लोट से एक ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, फिर टच ना करें इसको, अप टू क्लोजिंग चाहिए कितना भी जाए। एंड निफ्टी 50 की थर्सडे को एक्सपायरी है, बड़ी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, स्टॉक की भी एक्सपायरी है। मोमेंटम FII DII ने बनाया हुआ है, उस मोमेंटम के माध्यम से बिल्कुल कम से कम ट्रेड लें, एक लोट से ज़्यादा पोजीशन अपनी ना बनाएं, मिनिमम पोजीशन रखें। फ़ायदा होता है तो लेके बैठ जाइए, 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, अगला दिन भी निकलेगा। और दूर दूर तक मुझे ऐसा निफ्टी 50 में कोई भारी भरकम गिरावट दिखाई नहीं दे रही दोस्तों, दिखाई नहीं दे रही है। बैंक निफ्टी में भी कारण मैंने संडे की अपनी वीडियोज़ में बता दिया था कि क्यों बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा और क्यों निफ्टी 50 चढ़ेगा। उसका डिटेलिंग बार बार करना बार बार की वीडियो में ज़रूरी नहीं है दोस्तों।
आप अपने विवेक का यूज करें, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और बहुत ही कॉशियसली अगले आने वाले 2-3 दिन में ट्रेड अगर ले सकते हैं तो बहुत ही कॉशियसली लें। ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ना बनाएं। ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाई नहीं दे रही दोस्तों, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मिडल ईस्ट में अगर टेंशन होती, ज़्यादा झगड़े का अंदेशा होता तो दोस्तों क्रूड ऑयल 81.73 से 81 के आसपास नहीं आता। जो $2-2.5 चढ़ गया था तो वह अभी डाउन आ गया है। सुबह तक क्या होता है, कल क्या होता है, कल किस तरह का माहौल बनेगा, किस तरह के फ्यूचर सामने आएंगे, किस तरह से एशिया बिहेव करेगा, किस तरह से मध्यांतर में यूरोप बिहेव करेगा, उस सब पे दोस्तों सरसरी नज़रें रखी जाएंगी। ये बाज़ार है, पल पल भर बदलता है और कभी भी कुछ हो सकता है। बस मेरा विनंती यही रहता है दोस्तों हमेशा कि कॉशियसली ट्रेड करें और कोई भारी भरकम पोजीशन लेके ट्रैप ना हो जाए। धन्यवाद।